लेकिन दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों अगर कोई सोचे कि इश्क क्या है, इश्क बड़ी अजीम चीज़ है। इश्क ये है कि जिस माँ की कोख से आपने जन्म लिया, आप उसके सामने उफ तक ना करें, मरते दम तक उनको बुरा ना कहें। जो उनके वसाइल थे, जिस माहौल में रहकर उन्होंने आपको पाला पढ़ाया, ये उनका आप पर एहसान है। कुरान की भी एक आयत ऐसी है कि जैसे उन्होंने आपको संभाला बचपन में, आप वैसे ही आप उनको संभालें, क्योंकि इंसान जब बूढ़ा होता है तो बच्चा बन जाता है। एक तो इश्क ये। दूसरा इश्क ये है कि बाप ने जितने वसाइल में आपको जो देना था दे दिया। कौन बाप है जिसके पास हज़ारों रुपए आए, करोड़ों रुपए आए और वो आपको ना दे, बच्चों पर ना खर्च करे? होते नहीं है, इंसान का बस ही नहीं चलता। कई लोगों को अल्लाह ताला ने नसीब भी ऐसे होते हैं कि जितना उसको देना होता अल्लाह ने, तो ऐसा ही होता। बाद लोग कहते हैं ना, मेरे बाप ने आ नहीं किया, मेरे बाप ने आ नहीं किया। ये आ जाती हैं दिल में बातें, लेकिन उनके बस में कुछ नहीं होता। आज हम भी उसी स्टेज पे खड़े हैं, तो हमने क्या इतने को तीर मार लिए। ठीक है जी, एक तो ये बात याद रखें। दूसरा ये है कि इश्क, अगर कोई शादीशुदा कपल है जिसने अभी शादी करनी है और वो अभी वो मंगनी शंगनी के चक्करों में है, तो जो चोचले इस वक्त उनके हैं ना, वो शादी के बाद टोटली बदल जाते हैं। जैसे वो मंजा मुद्दा नहीं पे पा दीदा, बिल्कुल इसी तरह हो जाता है। वो पिज़्ज़ा जो होता है ना, पिज़्ज़ा हमने खाना है, उसकी जगह पर जो ना पैम्पर आ जाती है, और जिंगर बर्गर की जगह पर आलू बैंगन आ जाती है, और जो केचप और जो स्ट्रिंग वगैरह जो होती है ना, उनकी जगह पर ब्रोफीन की शीशियाँ और बच्चों की दवाइयाँ, और जो बाहों में उठाकर झूले देने होते हैं ना, उसकी जगह पर बच्चों के झूले आ जाते हैं। घर एक बिल्कुल ऐसे बन जाता है जैसे कोई अनाथ आश्रम है जिसमें मेहमानों ने आना है, खाने पकाने हैं, यानी कि प्योर एक मुहज्जब नौकरानी बन जाती है जो महबूबा होती है। और जो महबूब होता है वो बिल्कुल एक वेटर बन जाता है घर का। तो टोटली ज़िंदगी चेंज हो जाती है। इश्क ये है कि आप शादी के बाद भी वैसे ही रहें जैसे आप शादी से पहले हैं। ये है इश्क। अगर वो चोचले आपने वही ज़हन में रखने हैं, तो शादी के बाद आप बिल्कुल ही डिसार्ड हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में बड़ी तलखी आएगी। सो इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि शादी के बाद इंसान बिल्कुल ही जैसे वो फूलों की क्यारी में गुजर रहा हो ना, तो यकदम किसी गटर में गिर जाए, वैसे ऐसा ही है। शादी प्रैक्टिकल लाइफ होती है और उसमें बड़ी झंझटें होती हैं। और जिनको शादी के बाद मोहब्बत होती है ना, वो होता है एक नंबर बंदा। वो एक और चीज़ है, उसमें मज़ा है, क्योंकि उसने वो पहले वाले जो देखे नहीं होते वो ड्रामे, कौन लेके आनी तो बैठ जो, यानी एक्स्ट्रा एक होती है एफिशिएंसियाँ, उसमें वो नहीं होती। जो इंसान, जिस इंसान को अरेंज मैरिज के बाद इश्क होता है, वो अच्छी चीज़ है। और एक इश्क ये भी है दोस्तों कि एक औरत है, नसीब ने उसे उठाकर किसी की झोली में फेंक दिया शादी होने के बाद, तो वो औरत जो है उसी शख्स को अपना ले, चाहे वो जैसा भी है, उसकी आदतें जैसी भी हैं, वो कंजूस है, अच्छा है, बुरा है, उसके सामने सर तस्लीम खम कर दे। क्योंकि इस दुनिया में शादीशुदा औरत के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। दूसरे ऑप्शन में अगर औरत पड़ जाए तो वो इतनी जलील होती है कि कोई दुनिया में, ये दुनिया जो है ना, ये मर्दों की दुनिया है। इसमें औरत अगर कोई गलती करती है, कोई तलाक वगैरह के चक्कर में पड़ती है, तो सारी दुनिया औरत को ही बुरा कहती है। मर्द चूंकि इस माशरे का बदमाश है, जग्गा है, उससे कोई कुछ नहीं कहता। वो औरत को कहती है ये गंदी होनी है, ये इदा दिसी, ये उदा दिसी। मतलब औरत को कोई ब्लेम नहीं करता। भले औरत ने उस औरत, भले मर्द उसको रोज कुटता मारता हो, लेकिन उसने उसको ज़माने ने उसको बख्श देना, और मर्द की शादी भी हो जानी है जल्दी, लेकिन औरत बेचारी पिस जाती है, मर जाती है। सो जो आपको मिल गया उसे आपका अपना नसीब समझें, और हमेशा अपने शोहर की इज्जत करें और माशरे में अच्छा मुकाम पाएँ, ताकि आपके जो बच्चे या बच्चियां हैं वो आपको रोल मॉडल समझकर अपनी ज़िंदगी का अच्छा फैसला करें और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा गुजार सकें। सो इश्क यही है कि दोस्तों, अपने आशिक के हजूर झुक जाओ, उसमें कोई दूसरी ऑप्शन नहीं, और जो है जैसा है उसे कबूल कर लो। ये इश्क है। और इश्क ये नहीं है कि आप किसी के मैं क्या कहूँ, एक बात कहे तो आप उसको 10 सुनाएं। ये इश्क नहीं है। ये आपका लालच है, आपकी खुदगर्जी है। ज़ाहिर है कहीं कहीं गलत भी होता है कि औरत जालिम भी, मर्द की जालिम भी होते हैं, कहीं कहीं गलत भी हो जाता है, लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर औरतें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं और
صبر نہیں ہوتا ان لوگوں میں، کئی عورتوں میں نا صبر نہیں ہوتا، کہ لوگوں میں صبر نہیں ہوتا، وہ وقتی رزلٹ چاہتے ہیں، جبکہ زندگی جو ہے نا اس میں بڑا صبر پایا جاتا ہے. 10-10 سال، 5-5 سال، 10-10 سال، 4-4 5-5 سال بعد انسان کی ہلکی پھلکی حالت بدلتی ہے. تو انتظار بہت ضروری ہے دوستو، جلد باز انسان ہر جگہ پر مار کھاتا ہے. سو خود کو کول رکھیں اور اچھے عاشق بنیں، اور عاشق یہی ہے کہ آپ کسی بھی معشوق کا دل نہ دکھائیں. بہت شکریہ جی.